रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद तैयब फ्रॉम इंटरसेस कम्युनिकेशन। आज हम बात कर रहे हैं 10 इंटीग्रल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। यानी सेल्फ एस्टीम को अगर आपने बेहतर करना है तो कैसे करना है। ये बड़ी जादू की छड़ी नहीं है, कोई 10 पॉइंट्स हैं जिनको आप अडॉप्ट कर लेंगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सेल्फ एस्टीम होती क्या है। सेल्फ एस्टीम को कैसे डिफाइन किया जाता है। इट्स अ कॉन्फिडेंस इन वंस ऑन वर्थ और एबिलिटीज़, यानी आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, उनके बारे में जो आपको इदराक है उसको सेल्फ़ एस्टीम कहते हैं। इल्लामा इक़बाल ने कहा था ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आपकी सेल्फ़ एस्टीम बेहतर हो सकती है अगर आप इन 10 इंटीग्रल पार्ट्स को अडॉप्ट कर लें। तो पहला क्या है जी, सेल्फ़ अवेयरनेस। सेल्फ़ अवेयरनेस का मतलब क्या है, खुद आगाही, यानी आपको अपने बारे में पता हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता हो, आपको अपनी वीकनेसेस का पता हो, आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का पता हो और आपको अपने थ्रेट्स का पता हो। तो ये जो स्वॉट एनालिसिस हैं ये कंपनीज़ के लिए तो हम करते ही करते हैं, हमें अपने भी कर लेने चाहिए। फिर आपको ये देखना चाहिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या-क्या हैं। वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि वो चीज़ें जिनको आप इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको आपने कैसे हासिल करना है कि आप एक सेंटेंस लिखें, माई लाइफ इज़ मीनिंगलेस विदाउट दिस, विदाउट फिल इन द ब्लैंक, राइट। तो उस फिल इन द ब्लैंक में आप सोच समझ के लिखें कि वो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनके बगैर आपकी लाइफ मीनिंगलेस है। तो वो दरअसल आपकी वैल्यूज़ हैं और वही आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जब भी आपने कोई लाइफ में डिसीजन लेना होगा तो आपको उन वैल्यूज़ को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। तो सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सेल्फ़ एस्टीम के लिए। सेकंड पॉइंट है सेल्फ़ एक्सेप्टेंस। सेल्फ़ एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि एक्नॉलेज करना, अगर आपका कद लंबा है या कद छोटा है, अगर आपका रंग गोरा है या रंग काला है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फ़िज़िकल यानी कि आम तौर पे, तो उसको आपने एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी सेल्फ़ एस्टीम सही रहेगी और अगर आपके अंदर सेल्फ़ एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप लाइफ़ के अंदर प्रॉब्लम में रहेंगे, राइट। तो इसको आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। थर्ड पॉइंट है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। ये देखें, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद एतमादी, यानी कि अपने ऊपर एतमाद करना। कहा जाता है कि इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कांट, यू कांट। अगर आप समझते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं तो आप ये कर लेंगे और अगर आप समझते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते तो आप नहीं करेंगे। तो जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ़ एस्टीम में ये काफ़ी रोल प्ले करता है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट। सेल्फ़ रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि आपने अपने आप को इज़्ज़त भी देनी है, आपने अपने आप को एतमाद के साथ मानना है कि हाँ, आपके अंदर भी कुछ है। अगर आपके अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं चल सकते, आपकी सेल्फ़ एस्टीम लो होगी। सेल्फ़ कंट्रोल, इसका मतलब क्या है कि आपने अपने आप को कंट्रोल भी करना है। ये नहीं है कि ब्रेकलेस रही लाइफ़, क्योंकि लाइफ़ अगर तेज़ है तो उसमें ब्रेक्स भी होनी चाहिए और कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखें जो भी काम है उसमें आपको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ़ील करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो ज़िंदगी फिर ही आगे जाएगी। सेवंथ पॉइंट है सेल्फ़ मोटिवेशन। देखें, आपको मोटिवेट करने के लिए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक 2 तरह की मोटिवेशंस होती है। एक्सट्रिंसिक जिसमें पैसा वगैरह आ जाता है और इंट्रिंसिक ये है कि जिसमें रिकग्निशन आ जाती है। तो आपने ये देखना है कि वो कौन-सा फ्यूल है जो आपको मिलता है जिससे आप काम करते हैं। तो वो आपको एक्सटर्नल तो होता ही होता है लेकिन इंटरनल भी होना चाहिए। नंबर 8 पे है सेल्फ़ डिसिप्लिन। सेल्फ़ डिसिप्लिन के अंदर क्या-क्या आ जाता है, उसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, उसमें आपकी गुस्से की मैनेजमेंट आ जाती है, उसमें आपकी कम्युनिकेशन आ जाती है, उसमें आपकी गोल सेटिंग आ जाती है और उसमें आपका ओवरऑल डिसिप्लिन आ जाता है ज़िंदगी के अंदर। आप टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, आप टाइम पे ऑफ़िस जाते हैं, टाइम पे स्कूल जाते हैं। तो ये सेल्फ़ डिसिप्लिन जो-सा ये ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेल्फ़ एस्टीम के लिए बड़ा रोल प्ले करता है। सेल्फ असर्टिवनेस, कहते हैं कि एक तो है कि आपने नो कहना सीखें। अगर आप कोई बात नहीं कर सकते, नहीं असाइनमेंट नहीं कर सकते तो आपको नो कहना चाहिए। दूसरा ये कि असर्टिवनेस का ये भी मतलब होता है कि बी ब्रेव, यू कैन डू एनीथिंग, यानी कि आपको असर्टिव भी होना चाहिए और आपको कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। और ये नहीं है कि आज आपने कह दिया येस और कल आप कहें नो, कल आपने कह दिया नो, आज आप कह दें येस। तो वो मोम की नाक नहीं होनी चाहिए, आपको एक असर्टिवनेस भी होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है कि जी आपको सेल्फ़ केयर भी करनी चाहिए। सेल्फ़ केयर में आपके पास अपनी सिंप्लिसिटी भी आ जाती है, फ़ोकस भी आ जाता है, आपकी रूह भी आ जाती है, आपकी माइंडफुलनेस भी आ जाती है, प्लस आपकी प्रेयर्स भी आ जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की, ये आपकी सेल्फ़ एस्टीम में बहुत रोल प्ले करते हैं। और अगर कहा जाता है कि इफ़ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज, तो आपको जो चेंज है वो आपके अंदर से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हमारी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।